प्रणामासन स्थिति। प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। विश्राम देंगे। मुट्ठियां बंद करके शिथिलीकरण व्यायाम का अभ्यास करें। यह हमारा चतुर्थ कालांश है, तनाव से संबंधित चल रहा है। तनाव एक दिन में नहीं होता, ये बहुत लंबे समय की प्रोसेस होती है। लंबे समय तक जब व्यक्ति बहुत इच्छाएं अंदर लेके घूमता है और उसको पूर्ण करने के लिए अथाह परिश्रम करता है, अपनी क्षमता से अधिक परिश्रम करता है और उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है, कम न हो, और उसका कोई लिमिट नहीं है, सीमा तय नहीं है, तब तनाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तनाव तब बढ़ता है जब शरीर उसका साथ नहीं देता, शरीर की क्षमता कमज़ोर है, सहन करने की ताकत नहीं है और मन की संकल्प शक्ति कमज़ोर है। उससे शरीर में, उसके मस्तिष्क में, उसके हृदय में तनाव बढ़ता है। उसके का दुष्परिणाम हमें देखने में फिर आता है। उसको शुगर हो गया, उसको माइग्रेन हो रहा है, सर्वाइकल हो गया, कमर दर्द हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, पैरालिसिस हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। ये सब तनाव के कारण है। बीपी बढ़ना, हार्मोन्स का अनबैलेंस होना, ये सभी तनाव के कारण है। तो तनाव न आए, हमारी नींद अच्छी हो, भूख अच्छी लगे, तो उसके लिए शरीरम आदम खलु धर्म साधनम, शरीर ही मुख्य आधार है। इसकी रक्षा हमें पहले करनी है। हाथों को आगे करते हुए गोल गोल हाथों को घुमाएं। श्वास के साथ अभ्यास करते रहें। अनेक काम करके जाना है, इस चाहत से हम एक भी काम सही नहीं कर पाते। एक सधे सब सधे का सिद्धांत जो है, एक कार्य को पकड़ लीजिए, उसको पहले पूर्ण करने का अभ्यास करें, उसको पूर्ण करना है, फिर दूसरे काम को हाथ लगाएंगे। ये यदि आप करते हैं तो तनाव कम होगा। एक काम पूर्ण नहीं होता और उससे पहले दूसरे काम को करना शुरू कर देते हैं तो तनाव बढ़ेगा। बदल करके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बदल के आगे पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, twisting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पाँव में अंतर। मुख धोती क्रिया। तीन बार इस प्रकार करने से श्वास सामान्य हो गया। फिर पाँव में अंतर कम करें, पैर मिला लें,
कमर पर हाथ रखें, ग्रीवा शक्ति विकासक का अभ्यास करेंगे। श्वास के साथ धीरे धीरे गर्दन को ऊपर लेकर जाएं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। तीन बार अभ्यास करें। बदल कर दाएं और बाएं करें गर्दन को। अभ्यास के समय संपूर्ण हमारा ध्यान जिस अंग का अभ्यास चल रहा है उस पर लेकर आना होता है। श्वास के साथ अभ्यास करें, दाएं बाएं। श्वास भरते हुए गर्दन सीधा करें, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, श्वास के साथ गर्दन सीधा, छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार से अभ्यास करना है। ग्रीवा चक्र गोल गोल गर्दन को घुमाएंगे। तीन राउंड क्लॉकवाइज घुमाएं, फिर 3 राउंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। मुख को बंद रखें, विश्राम दे दें। मुट्ठियां बंद करके गर्दन सीधी रखेंगे, हाथों को सीधा कर देंगे, श्वास भर के कंधों को ऊपर करें और श्वास छोड़ के कंधे नीचे। विश्राम दे दें। अब यहीं से हाथ सामने करें, श्वास भरते हुए हाथों को दूर करें, इसे खोल दीजिए, उंगलियां भी खोलें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को मिला लेंगे, श्वास भरते हुए जाएं, एक बार और करें। जितना हो सके श्वास फेफड़ों में भरना है, पूरा श्वास। विश्राम दे करके हाथों को श्वास के साथ ऊपर लेकर जाएं, ऊपर खींचिए, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे लाना, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएं और ऊपर खींचिए। विश्राम दे देंगे। पाँव में अंतर लीजिए और कटी संचालन क्रिया का अभ्यास करें। खूब अच्छे से ट्विस्ट करें। 20 से 25 बार कम से कम करें। यदि तनाव से शुगर भी हो गया है तो इससे ठीक हो जाएगा। गर्दन को भी दाएं और बाएं कीजिए। जो हाथ पीछे जा रहा है उसकी ओर देखना। विश्राम दे दें। बदल कर दाएं और बाएं साइड में स्ट्रेचिंग करें। विश्राम दे देंगे। पाँव में अंतर कम करेंगे और थोड़ा बढ़ा लीजिए। आगे झुकते हुए
और खूब अच्छे से क्रॉस करते हुए स्पर्श कराएं पाँव के पंजों को। गर्दन भी साथ में घुमाते रहें। विश्राम दे दें, विश्राम दे दीजिए। वापस ऊपर आएंगे, कमर पर हाथ रखें, दाएं और बाएं पैरों को मोड़ते हुए ऐसे रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दो। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। 6 चक्र सूर्य नमस्कार के लिए समय स्थिति में खड़े हो जाएंगे। मंत्र दोहराएंगे। ओम मित्राय नमः। एकम श्वास के साथ गए, वे श्वास छोड़ते हुए आगे आना, त्रीनी श्वास फिर भरते हुए पैर को पीछे, चत्वारी श्वास छोड़ दिया, पंच भरते हुए आगे झुकेंगे, षट फिर भरते हुए ऊपर उठेंगे, सप्त श्वास छोड़ते हुए, अष्ट श्वास भरते हुए, नव श्वास निकाल दीजिए, 10 भरते हुए ऊपर आना। ओम रवये नमः। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव 10। ओम सूर्याय नमः। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव 10। ओम भानवे नमः। एकम ऊर्ध्वहस्तोत्थानासन, द्वे पादहस्तासनम, त्रीणि एक पाद प्रसारणासन, चत्वारि द्विपाद प्रसारणासन, पंच साष्टांग नमनासनम, षट् ऊर्ध्वमुख श्वान, सप्त अधोमुख श्वानासन, अष्ट पुनः एक पाद प्रसारणासन, नव पादहस्तासनम, 10 प्रणामासन। ओम खगाय नमः। एकम बाजुएं कान के स्पर्श रखें, द्वे दोनों हाथों को पांव के दाएं बाएं स्पर्श कराएं भूमि पर, त्रीणि 15 की 15 उंगलियां एक लाइनिंग में रहें, ऊपर देखें, चत्वारि 4 कदम की दूरी पर दृष्टि, पंच घुटना छाती फोरहेड को टच करें, षट घुटने उठा दें पंजों पर पूरा बल ऊपर, सप्त एड़ियों को धरती पर स्पर्श कराएं, अष्ट नव 10 प्रणामासन स्थिति। ओम पूष्णे नमः। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव 10 प्रणामासन स्थिति। विश्राम दे देंगे। ये आपके 6 राउंड कंप्लीट हुए।
8, 10, 12 ऐसे करके आप 25 राउंड तक लेके जा सकते हैं अभ्यास को। अब यहीं से खड़ने के कुछ अभ्यास हैं, उनमें से पहला है वृक्षासन। वृक्षासन के लिए दाएं पैर को उठाएं, 15 सेकंड होल्ड करेंगे आज। कमर सीधी करें, 1 नंबर स्थिति, द्वे त्रीणि चत्वारि, स्थिर करें, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश, विश्राम देंगे, पंच षट् सप्त और अष्ट। बदल के दूसरे पांव से करें। वृक्षासन शारीरिक और मानसिक स्तर पर आपको संतुलित करता है। 2 3 4 होल्ड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, वापिस आएंगे, 5 6 7 और 8, रिलैक्स कर देंगे। नटराज आसन। नटराज आसन के लिए दाहिने पांव को फोल्ड करके पकड़ लेंगे, कमर सीधी रखें, 2 ज्ञान मुद्रा के साथ आगे झुकते हुए होल्ड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, रिलैक्स कर देंगे। फिर बदल के दूसरे पांव से करें, 1 और 2 होल्ड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, रिलैक्स कर दीजिए, विश्राम दे दें। अब एक अभ्यास है जो तनाव को कम करता है, उसका नाम है अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन के लिए दोनों हाथ नीचे है, पहले 1 कहने पर दोनों हाथ कमर पर लेकर आएं, 2 कहने पर कोहनियों को मिलाने की कोशिश करें, श्वास भर लें, 3 कहने पर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे जाएंगे। श्वास सामान्य रखें, श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापिस ऊपर आएं और हाथों को रिलैक्स करें और हाथ नीचे, विश्राम दे दें। अपने स्थान पर बैठ जाएं। खड़ने के कोई 3 आसन आपको करने हैं जो आपको अभी तक मैंने बताए हैं, उनमें से 3 आसन बदल बदल के डेली कर सकते हैं। बैठते ही सबसे पहले गोरक्षासन का अभ्यास करना है, ताकि कमर से नीचे वाले हिस्से में, कटी प्रदेश, हिप्स में, घुटनों में, यहाँ कोई स्टिफनेस ना आए, यहाँ पर तनाव ना आए। जब ऑफिस में बैठते लेते हैं लंबे समय तक तो स्टिफनेस बढ़ती है, तो वो स्टिफनेस नहीं आए तो उसके लिए अभ्यास करना है। कमर सीधी रखनी है, दोनों हाथ पांव के पंजों को ऐसे इंटरलॉक लगा के बांध के रखेंगे और कोशिश रहे दोनों घुटने धरती पर स्पर्श हो जाए। इनको दबाने का प्रयास करें, नीचे इनको पैरों को दबाएं, कमर सीधी रखें। इनको कोशिश करो नीचे पैरों को दबा दीजिए और पैरों को नजदीक कर लें, इनको धरती पर स्पर्श कराएं। कमर सीधी करके धीरे धीरे कोशिश करो आगे की ओर झुकें, झुक करके फोरहेड को धरती पर स्पर्श करा दो। धीरे धीरे वापस ऊपर आ सकते हैं बाद में। यदि आपका धरती पर फोरहेड स्पर्श हो रहा है तो पूरा का पूरा हिस्सा पेल्विक रीजन स्ट्रेचिंग से रिलैक्स हो जाएगा। अब यहीं से पाँव को मिला लें, नजदीक करें, बांध करके रोक करके रखें।
खींच के कमर को, ताकि कॉन्स्टिपेशन भी न रहे, तनाव से पेट का गैस्ट्रिक ट्रबल भी न रहे, कमर सीधी है, हर्निया प्रोस्टेट की समस्या भी ना आए। अब यहीं से कोशिश करो हाथों का सहारा लेके आराम से ऐसे बैठ जाओ। बैठ करके पाँव को पकड़ के रोक के रखो, कमर सीधी रखें, ऊपर देखें सामने, पूरा पेट पिचका हुआ है, श्वास फूलेगा। यदि पेट का मोटापा है तो चेस्ट पर, आपकी छाती के ऊपर हृदय पर खूब प्रेशर पड़ेगा, ताकि मांसपेशियां और मजबूत होती है हृदय की, फेफड़ों की लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है। पाँव के पंजों पर आ जाइए, पाँव के पंजों पर आकर के दोनों हाथ घुटने पर रख दें, कमर सीधी कर दें। कमर सीधी करके नमस्कार मुद्रा में होल्ड करें और रोकें 10 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को साइड से दूर करें और ऊपर नमस्कार मुद्रा में होल्ड करके रोकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दो, विश्राम दे दीजिए। बैठना है और विश्राम दे करके पैरों को विश्राम दे। पद्मासन में बैठ जाइए। पद्मासन में बैठना है, कमर सीधी करेंगे, ज्ञान मुद्रा लगाएंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास लीजिए। दोनों हाथों को एंटरलॉक लगा करके ऐसे उसको ऊपर की ओर खींचिए, पर्वतासन की स्थिति। जितना ऊपर खींचेंगे, पेट अंदर सीना बाहर, तनाव और कम होगा। खींच दीजिए, अच्छे से अंगड़ाई लीजिए और हाथों को हल्का सा पीछे की ओर धकेलिए, ताकि कान स्वतंत्र हो जाएं, कान आगे आ जाएं। हथेलियां ऊपर हैं आसमान की ओर खिंचाव में, बाजुएं कानों के पीछे चली जाएं। गर्दन आगे नहीं करना, गर्दन बीच में रखें, केवल हाथों से धक्का लगाना है पीछे। विश्राम दे देंगे, धीरे से विश्राम दे दें। अब यहीं से हाथ साइड में रखेंगे, साइड में रख करके 5 बार अपने को लिफ्ट करेंगे और छोड़ेंगे। इस तरह से अपने को ऊपर उठाओ, छोड़ दीजिए, ऊपर उठाओ, छोड़ दीजिए, ऊपर उठाएं, छोड़ दें, जिससे आपके कंधों में ताकत रहे वजन उठाने की। तनाव तभी कम होगा ताकि कंधे मजबूत हों। ऊपर उठाएं, रोक दीजिए, विश्राम दे दें। क्या हुआ? वजन नहीं उठा सकते, है ना? पद्मासन ही नहीं लग रहा। बहुतों को ऑनलाइन समस्या होगी, पद्मासन ही नहीं लग रहा। वज्रासन में बैठेंगे, वज्रासन में बैठेंगे, उष्ट्रासन में जाएंगे। उष्ट्रासन के लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे और हाथ सामने करके एक एक हाथ को गोल गोल घुमाएं और रोकें। कमर पीछे कर दें, गर्दन लमका दो, रोक के रखें। वापिस आएंगे, धीरे धीरे
वापिस आए, विश्राम दे दीजिए। हाथों को साइड में रखेंगे और आगे की ओर झुक करके गर्दन को आगे रख देंगे धरती पर। कंधों को ढीला छोड़ दें, बाल आसन में रिलैक्स करें। इसी स्थिति में गर्दन को दाएं बाएं ऐसे गोल रोल करें। फोरहेड की मसाज होगी। कंधों को ढीला रखें, केवल गर्दन को दाएं बाएं रोटेट करें। यहीं से गर्दन आगे पीछे, कमर पर हाथ रख लें ऐसे दोनों बांध करके। फिर दाएं बाएं कीजिए। विश्राम दे देना है, वापिस आना। आप कमेंट करके बताएंगे कि आप सप्ताह में मालिश करते हैं या नहीं। सिर की मालिश, गर्दन की मालिश यानी कंधों की मालिश, हथेलियों की, पिंडलियों की मालिश आप करते हैं कि नहीं, ये आप बताएंगे। अब यहीं से पाँव को सीधा फैला देंगे। फैलाने के बाद एक पैर को मोड़ेंगे और दाहिनी ओर ट्विस्ट करेंगे। यानी दायां पैर मोड़ा है तो दाईं ओर ही ट्विस्ट करेंगे, ये बात ध्यान रखनी है। और ट्विस्ट करके अपने आप को रोक के रखें, पीछे देखें वक्रासन की स्थिति में। वापिस आएंगे। पाँव कौन सा है और किस तरफ मुड़े हैं? दायां पाँव बोला तो दाईं तरफ घूमने के लिए कहा। अब बाएं पैर को मोड़ें और बाईं तरफ ही ट्विस्ट करें। हमारे कान जो होते हैं ये शरीर को संतुलित रखते हैं। जब व्यक्ति समय पर ध्यान से सुनेगा नहीं, काम नहीं करेगा, तो शरीर का संतुलन बिगड़ता है और मानसिक संतुलन भी बिगड़ता है। ये ध्यान रखना है। यदि कान काट दिए जाएं तो आदमी गिर जाएगा। यदि कान का बैलेंस बिगड़े तो आदमी गिरने लग जाएंगे। कान हमारा केवल सुनने के लिए नहीं है, शरीर को संभालने का बैलेंस भी देते हैं। इनके अंदर बहुत सिस्टम है, बहुत वैज्ञानिक स्थिति बना रखी है भगवान ने, आपको मालूम नहीं है इसके बारे में। कान केवल शरीर को बैलेंस भी देते हैं, सुनने के लिए नहीं बने, ये ध्यान रहे। कमर सीधी रखेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे आना। अब जो कान के अंदर लगा करके ईयरफोन जो बड्स लगा के घूम रहे हैं, वो धीरे धीरे कानों की सुनने की क्षमता कमजोर होती है। उसमें कुछ ऐसे अंदर कुछ क्रियाएं हैं वो कमजोर होती जाएंगी। वो इनके ऐसे न्यूरॉन वो मरते जाएंगे, वो दोबारा से नहीं बनेंगे कान के। एक बार डेड होने के बाद धीरे धीरे वो डेड होते होते फिर व्यक्ति जो गिर रहे हैं, अचानक मर रहे हैं, उसका एक कारण ये भी है आपका साउंड। आप बहुत नजदीक करके कोई ब्लूटूथ करके हर दिन सुनते रहते हैं, बहुत मजे में एंजॉय कर रहे हैं स्ट्रेस को फ्री करने के लिए, और अचानक पूरा स्ट्रेस फ्री हो जाएगा, सोच लीजिएगा। ये स्ट्रेस फ्री नहीं हो रहे आप, बल्कि स्ट्रेस को बढ़ाने की प्रक्रिया है। ये आविष्कार किया गया फौजियों के लिए, जो कोई सीबीआई के अंदर है, कोई गुप्तचर विभाग में है, उनको ये लगा कर देखने को बोला कि तुम लगा करके काम करें। हर व्यक्ति, बच्चा पढ़ने वाला कान में लगा के घूम रहा है हीरो बन के, तो ऐसा हीरोपंती करेगा तो निश्चित रूप से वो मरेगा। तो उसको घर वाले क्या है कि कोई नहीं बचाएगा। फिर आगे झुके, इसलिए कान को अंदर से कुछ लगा के नहीं सुनना, सीधा दूर से रख करके सुनिए। पश्चिम उत्तान आसन का अभ्यास करें। आगे झुकें, आगे झुकें, कमर को पूरा तान देंगे,
आगे झुकते हुए खींच दीजिए, रोक के रखिए। बहुत सुंदर। विश्राम देंगे, दाएं और बाएं, दाएं और बाएं, इस तरह से 2 बार 3 बार आप कर लेंगे। हाथों को पीछे रख लेंगे और एक साथ ऊपर उठेंगे, गर्दन को पीछे लमका देंगे। रोक के रखना है, गर्दन को पीछे लमकाना है, पूरे शरीर को तानना है और तनाव को बोले और बढ़, मेरे पास तनाव आके दिखा। अब मैं आपको बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, शरीर को तान रहा हूं, तो तुम और तान के दिखाओ मेरे को। जब शरीर अपने आप में इतना मजबूत हो जाएगा, तनाव तो क्या है कि बड़े बड़े पत्थर भी आपके कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, आग के टकरा के जले जाएंगे, कि ये सबसे बड़ा तनाव है खुद ही। तो ये तनाव यानी शरीर को तानना, खिंचाव देना। और जब व्यक्ति जो अपने शरीर को खिंचाव नहीं देता, तानता नहीं है, तो शरीर कुंठित होता है उसका, उसके अंदर तनाव प्रवेश कर जाता है। अब यहीं से वज्रासन में बैठेंगे, वज्रासन से पीछे लेट जाएंगे, सुप्त वज्रासन में इसी तरह से पीछे लेट जाओ। सुप्त वज्रासन में लेट जाइए, कमर को ढीला छोड़ दें जिससे हमारा पाचन मजबूत रहे, कमर में दर्द ना आए, कंधों में स्टिफनेस ना आए, घुटनों में, थाइज में थकान न हो। ये शरीर की थकान को कम करने का अभ्यास है। घूमते हुए फिरते हुए आपका लगता है कि मेरे को शरीर में थकान आ गई है, कमर में दर्द हो सकता है, कल पाँव में, थाइस में थकान से बुखार हो सकता है, तो आप सोने से पहले वज्रासन में, सुप्त वज्रासन में से लेट जाएंगे। पूरा शरीर आरामदायक हो जाएगा, पूरा शरीर शिथिल हो जाएगा। अलग से पेन किलर खाने की आवश्यकता नहीं है। शरीर को इस तरह से आप विश्राम देंगे तो शरीर स्वयं व्यवस्थित हो जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन आपका ऊर्ध्वमुखी हो जाएगा। पांव जब मुड़ जाते हैं तो रक्त का प्रवाह ऊपर की ओर बढ़ेगा, मस्तिष्क की ओर आएगा और आपका मस्तिष्क पूर्णता से रिलैक्स हो जाएगा। विश्राम दे देंगे, पांव को विश्राम दें और पवन मुक्तासन में आप आएंगे। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, रोक लेंगे, गर्दन को उठाएंगे, स्थिर करके रखेंगे। पवन मुक्तासन की स्थिति। विश्राम दे दीजिए, विश्राम दे दो। सर्वांग आसन जो ऐसा आसन है जो शीर्षासन का छोटा भाई है। शीर्षासन यदि नहीं होता तो सर्वांग आसन करें। सर्वांग आसन करने से उतना ही लाभ मिलता है जितना शीर्षासन से आपको मिलने वाला है। तो ये प्रारंभिक स्टेज है। सर्वांग आसन अच्छा बने, हलासन अच्छा हो, फिर हम शीर्षासन में प्रवेश करेंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। पूरा अच्छे से दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, 90 डिग्री पर अपने पैरों को लेकर जाएं। धीरे धीरे हलासन में जाएंगे, हलासन में जाएंगे। गर्दन को दाएं और बाएं नहीं करेंगे। हलासन में जाएं। यदि एक बार गर्दन टूट गई तो कोई दूसरा गर्दन नहीं देगा अपनी निकाल के, इसलिए दाएं बाएं बीच में नहीं देखना। धीरे धीरे वापिस आए, वापिस आए। मत्स्य आसन का अभ्यास करेंगे। मत्स्य आसन में जाएंगे
पद्मासन लगाएं और गर्दन को पीछे लमका दें। इस अभ्यास को करने से दोनों आसन का संतुलन होता है। विश्राम दे दें, विश्राम दे दीजिए, विश्राम दे दें। करवट लेकर के आराम से पेट के बल उल्टे लेट जाओ। पेट के बल उल्टा लेट जाइए। मोटापा भी अपने आप में एक तनाव होता है। यदि किसी के बाल सफेद हो गए तो वो भी तनाव का कारण बन जाता है। तो बार बार दिन में शीशा देखते हैं और बोलते हैं मेरे बाल सफेद हो गए, मेरे बाल सफेद हो गए, तो बाल और चिंता में सफेद होते जाते हैं। अभी तक कोई ऐसा है जिसके बाल सफेद हो जाए और काले हो जाए अपने आप? पर फिर भी आदमी तनाव करता है कि मेरे बाल सफेद हो गए। ये बात समझ में नहीं आ रही। तो ये बात एक बार समझ में आ जाए, तनाव से कोई समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि समस्या बढ़ती है। तो इसलिए मोटापा भी है और फिर तनाव करे कि मेरे को मोटापा बढ़ गया। शादी में जाए, कपड़े पहने, लगता है कि मोटापा बढ़ गया। कांच के सामने घूम घूम के देखे, मेरा मोटापा बढ़ गया। तो मोटापा फिर दिन प्रतिदिन स्पीड से और बढ़ता है, क्योंकि वो गुस्से में आकर और ज्यादा खा लेती है। फिर और मोटापा बढ़ेगा। मोटापा बढ़ने का एक कारण ये भी है। इसलिए मोटापा न बढ़े, तनाव न बढ़े, हमारे हार्मोन न बिगड़े, तो इसलिए मोटापा भी नियंत्रित रहे। उसके लिए एक आपको अभ्यास बता रहा हूं। स्विमिंग करेंगे, हाथ ऐसे ऊपर करेंगे और यहीं से हम स्विमिंग करेंगे। से इस तरह से हाथों को दूर करेंगे, पैरों को मोड़ना नहीं है, सीधा रखना है। श्वास छोड़ते हुए, भरते हुए ये अभ्यास चलेगा। यदि आप इस तरह से स्विमिंग करते हैं तो पूरा शरीर एक्टिवेट हो जाएगा। पैरों को पीछे से मोड़ना नहीं है। ये अभ्यास ऐसा है, आप जितना स्विमिंग करेंगे और आपको उतना ही जल्दी जल्दी पेट का मोटापा कम होगा, श्वास ठीक होगा, कमर में, शरीर में कहीं भी एंठन अर्थराइटिस नहीं आएगा। अब यहीं पर कोहनियां मोड़ करके ऐसे रखें, मोड़ के रखिए और एक एक करके ऐसे पैरों को किक करें। विश्राम दे दें। हाथों को साइड में रखिए, भुजंग आसन का अभ्यास करें। श्वास के साथ धीरे से ऊपर उठें, एड़ियों को मिला लें, कमर को नहीं उठाते नीचे से, कमर को नीचे रखो, हाथ आगे करिए, कमर नहीं उठाना, नाभि से कोशिश रहे नीचे रहे, पूरा शरीर धरती पर स्पर्श रहे। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए, श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे। अंतिम स्थिति में श्वास छोड़ दें, ऊपर देखें, श्वास सामान्य रखें। कंधों को पीछे खींच के रखिए, कोहनियों को सीधा कर दें, कोहनियों को नहीं मोड़ना, कोहनियां सीधी कर दें, ऊपर देखें, मुख को बंद रखें, कमर को ढीला छोड़ें। ये सारे काम एक साथ जब करना सीख जाएंगे तो जीवन संतुलित हो जाएगा। एक ही काम करते हैं, दूसरा काम, शरीर का पैर खुले हुए हैं, एक ही काम कर पाता है मनुष्य सही से, शरीर के अंगों को भी व्यवस्थित नहीं कर पाता। तो अब सोचिए जीवन कैसे व्यवस्थित होगा। अब यहीं से दोनों हाथ विश्राम देकर के पैरों को मोड़ लेंगे, एक साथ ऊपर उठेंगे, धनुरासन। रोक के रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दो, मकरासन में रिलैक्स कर दीजिए।
ध्यान रहे मकरासन में लेटे हुए हो, शवासन में लेटे हुए हो, सोचे आराम तो हो ही रहा है, चलो मोबाइल ही देख ले साथ में। ऐसा नहीं करना। मोबाइल देखेंगे साथ में तो वो रेस्ट नहीं कहलाता, बल्कि विचार जब शरीर में बढ़ते हैं, विचार की गति बढ़ती है तो तनाव बढ़ता है। ये सारा खेल तो विचारों का ही तो है। इसलिए हमने जब योग करते हैं तो योग में कुछ न करना ही योग होता है, कुछ नहीं करना। निर्विचार की स्थिति उत्पन्न करने के लिए हम सारा अभ्यास करते हैं कि हमारा शरीर स्थिर हो जाए, चित्त शांत हो, बुद्धि निर्विषय हो जाए। केवल और केवल आप अपने शरीर पर फोकस करते हैं, इसमें श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि ऐसा कर पाते हैं तो आपका योग का अभ्यास ठीक चल रहा है। यदि ऐसा नहीं हो रहा तो हमारी कहीं ना कहीं त्रुटि हो रही है, उसे ठीक करना है। धीरे धीरे करवट लेके सीधे लेट जाएंगे शवासन में। शवासन में लेट जाएंगे। अभ्यास करते हुए कुछ लोग घड़ी पहन के रखते हैं, गले में बड़ी बड़ी ज्वेलरी डाल के रखते हैं, पैंट टाइट करके, शर्ट बटन लगा करके। ऐसे अभ्यास नहीं करना। जुराबें पहन के, यानी शरीर को जितना हो शिथिल करके, रिलैक्स करके छोड़ना है, जिससे कहीं कोई प्राण हमारा, एक एक रोम 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 से प्राण निकलता है, हर एक रोम स्वतंत्र हो जाए, शिथिल हो जाए, उसमें कोई कहीं बाधा न बने। तो इस तरह से स्वयं प्रयास करें, शरीर को थोड़ा सहयोग दें और विश्राम दें। हाथों पांव में अंतर ले लें, कमर में, घुटनों में, कंधों में कहीं तनाव न रहे, पूरा शरीर शिथिल कर दें। विश्राम। शिथिल। पूरे शरीर को विश्राम, पूरा शरीर शिथिल, विश्रांति की मुद्रा में, शिथिलता की मुद्रा में। हाथों की उंगलियों में रक्त के प्रवाह को महसूस करें। उंगलियों के अग्रभाग रक्त के प्रवाह को महसूस करें। कंपन को महसूस करें। हृदय की धड़कन को महसूस करें। जब आप महसूस करेंगे तो कुछ पलों के लिए आपका श्वास मानो रुक गया हो। श्वास रुक जाएगा, कानों की शक्ति बढ़ जाएगी, अंतः चक्षु की शक्ति, कर्ण की शक्ति उस अनाहत नाद को सुनने के लिए तत्पर हो जाएगी। हृदय की धड़कन जब धड़केगी तो मानो आपका पूरा शरीर स्पंदित हो रहा है, ऐसा महसूस करें। पूरा शरीर स्पंदित है। इस अद्भुत शक्ति का अनुभव करें जो शरीर में सतत चल रही है। इस चेतन शक्ति का अनुभव करें।
बीच बीच में 5-10 सेकंड श्वास को रोक करके शक्ति का अनुभव करें। हृदय की धड़कन को सुनने की कोशिश करें। अब धीरे धीरे हाथों पांव की उंगलियों को हिलाएं, गर्दन को दाईं और बाईं कीजिए। पैरों को मिलाएं और हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएं और तानिए, शरीर को खिंचाव दें। ये अभ्यास आपको सोने से पहले करना है और जब उठें तो इस प्रकार से अपने आप को तनाव देना है, खिंचाव देना है और ये भाव करें हमारे अंदर कोई तनाव ना आए, क्योंकि शरीर आपका अब सज्ज है। अब एक हाथ नीचे लाएं, उसी साइड का पैर मोड़ लें, दूसरी ओर करवट ले लें। धीरे धीरे आराम से अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। बैठेंगे, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। आसनों का अभ्यास पूर्ण हो जाए तो 1 मिनट के लिए मौन होकर के अपने आप को स्थिर करें और अनुभव करें। शरीर में हुए परिवर्तनों को अनुभव करें। शरीर में उत्पन्न अल्फा वेव्स की तरंगों को महसूस करें। शरीर के अंदर स्ट्रेस हार्मोन निष्क्रिय हो गया और पूरा शरीर प्रफुल्लित हो रहा है, एक हल्केपन का अनुभव कर रहा है, तनाव से मुक्ति का अनुभव कर रहा है, कहीं कोई जकड़न अकड़न नहीं, पूरा शरीर स्थिर हो गया। ऐसी स्थिरता में अब प्राण का स्थिर होना स्वाभाविक है। अब जब प्राणायाम करेंगे तो उससे आपका मन भी स्थिर हो जाएगा। अभी शरीर स्थिर हुआ आसनों से, अब आप अपने मन को भी स्थिर करेंगे। तो इसलिए आसन और प्राणायाम का गहरा संबंध है, जिससे शरीर और मन दोनों स्थिर होते हैं। प्राणायाम के लिए लंबी गहरी श्वास लेना, जितना लंबा गहरा श्वास अंदर लेके जा सकते हैं अंदर श्वास को भरिए, पर रोकना नहीं है। पूरा श्वास जब भर जाए तो उसको पूर्णता से धीरे धीरे उसी रफ्तार में आराम से श्वास को छोड़ देंगे। पूरा श्वास बाहर निकले, जरा भी श्वास अंदर न रहे, तनिक भी श्वास अंदर न रहे। फिर वहीं से तुरंत श्वास को धीमी धीमी गति से वापस लेना शुरू करेंगे। बहुत धीमी धीमी गति से श्वास लेंगे और आप सोचिए कितना समय तक श्वास ले सकते हैं। धीरे धीरे अंदर श्वास भर रहा है, भर रहा है, भरता जा रहा है और आप देखेंगे 15, 20, 30 सेकंड तक आप श्वास लेते जाएंगे धीरे 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 अंदर, और धीरे धीरे श्वास बाहर निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। 1 मिनट में आप 2-1 श्वास पर आ जाएंगे। इतनी गहन श्वास प्रश्वास जब आप करेंगे तो आपका मन स्थिर होगा ही होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। आपके विचार, आपका संकल्प
प्रबल होगा, आपकी शक्ति बढ़ेगी और आपकी भक्ति बढ़ेगी, तो कुछ इस रोक नहीं सकता। लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी प्रश्वास, और जिसकी गहरी लंबी श्वास हो उसको तनाव नहीं हो सकता, उसका बीपी हाई नहीं हो सकता, और जिसकी श्वास की गति तेज हो उसको स्ट्रेस होगा, बीपी बढ़ेगा, समस्याएं अपने आप तैयार हो जाती आने के लिए, शरीर में प्रवेश हो जाएगी। तो हमें श्वास को साधना है, सब अपने आप सध जाएगा। मन को यदि अंकुश करना है तो श्वास पर अंकुश लगाना सीखिए। श्वास का जो ये विज्ञान जो जान जाता है वह अपने आप को नियंत्रित करने लग जाता है, मन को चलाना सीख जाता है और संसार में राज करना सीख जाता है। संसार में कैसे रहना है इस कला को वह समझ लेता है। सारा खेल श्वास पर केंद्रित है। प्रश्वास और श्वास गहरी और लंबी रहे। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो आप अब प्राणायाम के लिए सज्ज हैं। तो पहला अभ्यास कपालभाति क्रिया का अभ्यास करेंगे। 2 मिनट के लिए सीधे बैठेंगे, श्वास छोड़ते हुए फोर्सफुली पेट को पिचकाते हुए अभ्यास करेंगे। पूरा श्वास निकाल दीजिए बाहर, विश्राम दे देंगे। कपालभाति क्रिया जब हम करते हैं तो कपाल का शोधन होता है। जहां मस्तिष्क रहता है उस कपाल का शोधन होता है, और जब कपाल शोधित होता है तो मस्तिष्क स्वतः ही शक्तिवान बनता है। हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, पेट का पाचन मजबूत होता है, कपाल तीनों स्तर पर काम करता है, मस्तिष्क पर, फेफड़ों पर, आपके नाभि संस्थान पर, यानी पूरा शरीर इससे कवर होता है। कपालभाति क्रिया का आपने अभ्यास किया। इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व को एक्टिवेट कर देता है। धीमी गति से श्वास प्रश्वास लेना और छोड़ना। लंबी गहरी श्वास प्रश्वास, या आप धीरे धीरे समय अवधि को बढ़ाएंगे।
और अभी लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास जिस ओर से आपने लेना प्रारंभ किया था उसी ओर से श्वास को छोड़ करके विश्राम दे दीजिए। पूरा शरीर शिथिल होता जा रहा है और मन मजबूत होता जा रहा है। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हाथों की ऐसी तरह से सन्मुखी मुद्रा बनाएं और लंबी गहरी श्वास लेते हुए हम या म की 3 बार ध्वनिनाद करें। धीरे धीरे हाथ नीचे कर लेंगे। अब एक बात समझना है, जब तनाव बढ़ता है तो उसमें ध्यान देना है आपका राइट नोस्ट्रिल ज़्यादा सक्रिय होता है, जिसे हम सिंपैथेटिक नर्व कहते हैं। राइट नोस्ट्रिल ज़्यादा श्वास लेती है छोड़ती है, यानी लेफ्ट नोस्ट्रिल जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व होता है वो निष्क्रिय रहता है। तो हमारा मेन फोकस ये भी रहे कि आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल ज़्यादा चले। तो उसके लिए एक अभ्यास होता है चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम। अभ्यास का नाम है चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसमें आपको राइट हाथ से राइट नोस्ट्रिल को बंद कर देना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को लेना है और लेफ्ट से ही छोड़ना है। लेफ्ट से ही लेना है, लेफ्ट से छोड़ना, यानी राइट को प्रॉपरली आप बंद कर देंगे। इसको 2 मिनट के लिए इसी तरफ से आप श्वास लंबी लेंगे और लंबी श्वास छोड़ेंगे। तो आप महसूस करेंगे कि आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल कम चल रहा है, 30% 40% चल रहा है, उसको आप प्रॉपर वे में लेकर आएंगे ताकि वह पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाए। और धीमी गति जब श्वास लेंगे तो वाम नासिका मतलब चंद्र स्वर आपके अंदर शीतलता बढ़ने लगेगी। आपके अंदर एक शांति का अपने आप से रिदम बनेगा, रिलैक्सेशन बढ़ने लगेगा, शिथिलता आएगी, तनाव कम होगा, गुस्सा कम होगा, हार्मोन व्यवस्थित होने लगेंगे, चिड़चिड़ाहट कम होगा। ये सारा अपने आप इस लेफ्ट नोस्ट्रिल के साथ संपर्क बना हुआ है इसका। जब सिंपैथेटिक नर्व एक्टिवेट होती है यानी राइट नोस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिवेट होती है तो हृदय की मांसपेशियां अकड़ने लगती हैं, शरीर की मांसपेशियां अकड़ने लगती हैं, श्वास फूलने लगता है, बीपी बढ़ने लगता है। ये सारे सिम्टम्स आपको दिखने लगते हैं तो उसका मतलब राइट नोस्ट्रिल आपकी एक्टिव ज़्यादा हो चुकी है। राइट यानी सूर्य स्वर, आपका शरीर में गर्म का तापमान बढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, पर आपको अभी उसको शरीर को ठीक करना है, रिलैक्स देना है गाड़ी को। इंजन गर्म हो रहा है, अब उसको आपको थोड़ा विश्राम देना है ताकि विचारों से शरीर गर्म होता है। विचार बढ़ते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन भी ज़्यादा तेज हो जाता है। विचार रिलैक्स होते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन भी नॉर्मल होता है।
तो इस विज्ञान को जब जानेंगे तो आप इसी का अभ्यास यानी राइट को बंद करके लेफ्ट से श्वास लेना और छोड़ना, यह आप अभ्यास दोहराएंगे तो इससे आपका मन और शांत होगा और तनाव से मुक्त हो जाएंगे। अब एक अभ्यास जो इसके बाद हम करते हैं वह है कपाल रंध्र क्रिया। इस तरह से हार्मोनल कोई समस्या है तो इससे वह ठीक हो जाएगी। ऐसे थपकी देंगे, श्वास भरते हुए ऐसे थपकी देंगे, फिर बदल कर दूसरी तरफ से ऐसे इसको थपकी देंगे। विश्राम दे देंगे। अब ताल योग का अभ्यास करेंगे ओम की ध्वनि के साथ। गहरी श्वास भरें, ओम 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 विश्राम दे देंगे। हास्य योग का अभ्यास, गहरी श्वास लीजिए, लंबी गहरी हंसना भी एक अपने आप में व्यायाम है। आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए मौन रहें, अपने आप को स्थिर कर दें। यहां स्थिरता अपने आप आती है। कुछ पलों के लिए आप महसूस करेंगे, आपका मस्तिष्क के अंदर गर्माहट को महसूस करेंगे यदि आपने हास्य योग किया है तो। मस्तिष्क में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ जाता है, सारे ब्लॉकेज अपने आप मिट जाते हैं, खुल जाते हैं, ग्रंथियां खुल जाएंगी, चक्रों का अपने आप चक्र जागृत होने लगते हैं, सुषुप्त शक्तियां शरीर से जागृत होने लगती हैं, प्राण शक्ति का विस्तार होने लगता है जब आप हास्य योग करते हैं। हृदय प्रसन्न हो जाता है, मुरझाता नहीं है, सिकुड़ता नहीं है, शरीर प्रसन्नचित होता है हास्य योग से। इसी स्थिति में अब आप विश्व के लिए एक कामना करेंगे। जब पूर्ण शरीर स्वस्थ है, मन शांत है, तो एक संपुट के साथ भावना करेंगे पूरा विश्व भी कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भूनमन करेंगे, धरती माँ को प्रणाम करें, आगे झुकेंगे। श्वास लेते ऊपर आना, हथेलियों का घर्षण करना,
और आंखों पर स्पर्श कराना। धीरे धीरे आंखें पलकाते झपकाते आराम से खोलेंगे। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।